कहते हैं कि कोई इंसान अपने जीवन में बहुत दुख से परेशान होता है, वो मसीह में चलकर भी, लेकिन जानते हो उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास, ये वचन अपनी तरफ आपको खींच लेगा। आइए मैं उस वचन को आपको बताता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे यूहन्ना 9 अध्याय का पहले पद से हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह जा रहा था अपने चेलों के साथ, और एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो व्यक्ति जन्म से क्या था? अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। और आगे क्या हुआ? और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु से बात उसके 12 चेलों ने पूछा, लेकिन यीशु ने क्या उत्तर दिया? आगे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने पाप किया था, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उससे प्रकट हों। आमीन। वो जानते हो क्यों अंधा था? इसलिए अंधा था कि एक दूसरे को यीशु पर विश्वास हो। वो जन्म से अंधा था और यीशु के सामने वो क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम नहीं समझ पाते, हम दुख में होकर यीशु को भूल जाते हैं, और यही गिरने का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य होता है। और आगे क्या हुआ कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जीवन की ज्योति मैं हूँ। आमीन। इस पे मैं थोड़ा 2 मिनट बात करूँगा। हमारा यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। वो कहता है कि जब तक मैं इस जगत में हूँ, जीवन की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ज्योति के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हम यह बात जानते हैं कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हमको विश्वास करना है। पता है, जो एलिया था, जो एलिसा था, जो अयूब था, वो एक ऐसे परमेश्वर के दास थे जो परमेश्वर पर 100% बिलीव करते थे। क्योंकि जब एलिया को परमेश्वर ने भेजा उस औरत के पास जिसको खाने के लिए क्या थी? एक दिन उसके खाने के लिए सिर्फ भोजन था, लेकिन जब एलिया ने वो बात उस औरत से कहा तो उसको भी यीशु पर 100% विश्वास था, और उसने अपना सारा क्या की? खाना बनाकर उसको दे दी, और उसके भंडार में कभी कमी ना हुआ जब तक कि सूखा पड़ा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको विश्वास करना है। यीशु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सर को कभी झुकाने नहीं देगा। और आइए हम आगे उसमें क्या हुआ थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों में लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। बाहर है हमारा परमेश्वर, बाहर है हमारा यीशु, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते। पता है, एक विश्वास के द्वारा इंसान के जीवन में वो काम हो सकता है जो काम उस व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी मेहनत करे वो सही नहीं हो सकता। मैं आपको हाल ही का एक घटना बताता हूँ। मैं आज से 2-4 दिन पहले मेरे रिश्तेदारी में कुछ ऐसी औरत है जिसका अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया। उसने दवा कराया, सब कुछ कराया। मैंने उसको परमेश्वर के पास भेजा। वो बिलीव करती है जीसस पे। मैंने भेजा, लेकिन वो कूड़ रही थी। जानते हो क्यों? वो इसलिए कूड़ रही थी, अपने दुख पर कूड़ रही थी कि मेरे को आज क्या करना पड़ा, मैं क्या गलती कर दी कि परमेश्वर ने मुझे दंड दे दिया।
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर दंड दिया है वो, तो सही वही कर सकता है। आपकी बस की बात नहीं है कि आप अपने समझ का सहारा लेकर उसको सही कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, कि मारता हूं मैं और चुप कराता हूं मैं। वो जीसस है जो हमको दुख भी वही देता है और दुख से बाहर वही भी निकालता है। तो आज के इस मैसेज का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या करना है। सबसे मूल चीज सहानुभूति, धैर्य बनाए रखना है। अगर मैं 1 साल चलते हो गया, परमेश्वर में आशीष नहीं मिल रही, हम घबरा के छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप 1 साल किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे ना, उसका रिस्क नहीं रहेगा कि आप सही होंगे या नहीं, आपका कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप रोगी बनकर परमेश्वर में गए, आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आप निरोगी बनकर लौटेंगे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।